नमस्कारम दोस्तों। सनातन धर्म में पुनर्जन्म या आत्मा की अमरता का सिद्धांत प्रमुख है। सनातन धर्म की शिक्षा की मूल धुरी ही यही है, क्योंकि यह धुरी ही व्यक्ति को स्वयं की खोज के लिए प्रेरित करती है और आध्यात्मिक जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। सारे जागृत सत्ताओं जिन्होंने सत्य को अनुभव किया है, उनका कहना है कि आत्मा अनश्वर है और शरीर इसके लिए वस्त्र मात्र है। एक आत्मा तब तक शरीर की यात्राएं करती रहती है जब तक कि वह मुक्त ना हो जाए, जब तक वह अपने वास्तविक स्वरूप को न जान पाए। सनातन, बौद्ध और जैन धर्म इस सिद्धांत को सहमति देते हैं, पर अब्राहमिक रिलीजन जिनमें क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म शामिल हैं, वे इससे सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा किसी दूसरे डायमेंशन में तब तक इंतजार करती है जब तक कि कयामत का दिन या जजमेंट डे ना आ जाए। वह बार बार जन्म नहीं लेती। पर इसके इतर हमें कई ऐसी घटनाएं देखने को और सुनने को मिलती हैं जो पुनर्जन्म और आत्मा के अमरता के सिद्धांत, हमारे संतों द्वारा प्रतिपादित इस तथ्य को सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को कुछ साइंटिस्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, इस दिशा में एक अमेरिकी वैज्ञानिक इयान स्टीवेंसन ने काफी तथ्य इस दिशा में इकट्ठे किए हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में ऐसी हजारों घटनाएं एकत्रित की जिनसे लोगों के पुनर्जन्म के अनुभव प्रामाणिक सिद्ध हुए हैं। हालांकि इनमें बड़ी आयु के लोग बहुत कम थे। इनमें अधिकांशतः 3 से 5 वर्ष के बच्चे शामिल हैं। उनके अनुसार छोटे बच्चों के मस्तिष्क क्योंकि मान्यताओं और मेमोरी के बोझ से दबे हुए नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पूर्व जन्म की घटनाएं याद रह जाती हैं, जो समय के साथ इस जन्म की जानकारी और मान्यताओं के बढ़ने के साथ फेड होते जाते हैं। पूर्व जन्म का स्मरण लोगों में कैसे रह जाता है, इस संबंध में डॉक्टर स्टीवेंसन का मत है कि जिनकी मृत्यु किसी उत्तेजना या अत्यधिक इंटेंस स्थिति में हुई हो, उनमें पिछले जीवन की स्मृति रहने की संभावना अधिक होती है। जी हां, दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या, अतृप्ति, विक्षिप्तता या गहन अभिरुचि की स्थिति ऐसी घटनाओं के लिए कैटलाइजर का काम कर सकती है। ऐसी ही एक घटना एम्स्टर्डम, हॉलैंड में घटी, जो इस सिद्धांत को सपोर्ट करती है और आपके मन में सवाल खड़े करती है। एम्स्टर्डम के एक स्कूल के प्रिंसिपल की लड़की, जिसका नाम मितगोल था, कि हॉला नाम की एक ग्रामीण किसान की लड़की के साथ बहुत गहरी दोस्ती थी। हॉला देखने में सुंदर थी और मितगोल बहुत ही बुद्धिमान थी। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों अक्सर साथ रहा करते थे। एक बार दोनों कार से कहीं जा रहे थे, तभी अचानक सामने से आ रहे एक ट्रक से बचने के चक्कर में उनकी कार एक पेड़ से जा टकराई, जिसमें मितगोल और हॉला बुरी तरह चोटिल हुए और वहीं पर उनकी मौत हो गई। दोनों के शव बाहर निकालकर रखे गए। तभी अचानक एक विचित्र घटना घटी। हॉला, जो कि मर गई थी, वह अचानक उठकर बैठ गई और प्रिंसिपल को पिताजी कहकर गले लगाकर रोने लगी। सब आश्चर्यचकित थे कि किसान की बेटी हॉला प्रिंसिपल को कैसे पिता कह रही है, जबकि मितगोल की डेड बॉडी अभी भी वहीं पर रखी हुई थी। उसे जब प्रिंसिपल ने हॉला कहकर बुलाया तो उसने कहा कि पिताजी, मैं हॉला नहीं, आपकी बेटी मितगोल हूं। उसने इशारा करते हुए बताया कि मुझे किसी अनजानी शक्ति ने अभी अभी हॉला के शरीर में डाल दिया है। इस घटना के बारे में जितना लोगों को पता चलने लगा, उनकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। उसके करीबी लोगों ने उस लड़की से ढेर सारे प्रश्न पूछे जो सिर्फ मितगोल को ही पता हो सकता था। और आश्चर्य की बात यह थी कि उसने सारे प्रश्नों के सही सही उत्तर दिए। मितगोल ने ऐसी कई जानकारियां अपने प्रियजनों और करीबी दोस्तों को बताई जिनकी जानकारी केवल मितगोल को ही हो सकती थी। अंत में वहां के वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों और अध्यापकों ने इसको पुख्ता करने के लिए उसने जिस विषय पर पहले भाषण दिया था, उसी विषय पर उसको फिर से भाषण देने के लिए कहा गया, क्योंकि मितगोल ने पहले भी उस विषय पर बहुत काम किया था और उसे इस विषय में दूसरे बच्चों की तुलना में ज्यादा जानकारी भी थी। चूंकि हॉला एक ग्रामीण और किसान की बच्ची थी और उस जैसी सरल बुद्धि वाली बच्ची के लिए यह कर पाना संभव नहीं था। पर जब उसने उस विषय पर अपना व्याख्यान दिया तो सभी शॉक्ड हो गए।
क्योंकि उस लड़की ने उस विषय पर ठीक वैसे ही व्याख्यान दिया जैसा कि मिदगोल करती थी। ऐसी कई घटनाएं पूरे विश्व भर में देखने और पढ़ने को अभी भी मिलते रहती है, जो पूर्व जन्म या मृत्यु के बाद के जीवन को मानने पर आपको मजबूर करती हैं। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसी घटना है जो जन्म की घटना से ज्यादा फैसिनेटिंग और रहस्यमयी है। मरने के बाद हमारा क्या होता है, हम कहां जाते हैं, आत्मा की अमरता की बात सच है कि झूठ, यह बात हर कोई कभी ना कभी सोचता जरूर है। युवावस्था में ना सही, पर मृत्यु के करीब आने पर इसकी वजह से ज्यादातर व्यक्तियों का जीवन ज्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक हो जाता है, जो ज्यादातर समय मृत्यु के भय के कारण होता है, क्योंकि हमें बिल्कुल भी पता नहीं है कि मरने के बाद वाकई में हमारा अस्तित्व रहता है कि हम बस खत्म हो जाते हैं। इस दिशा में भी एक वैज्ञानिक रहे हैं जिनका नाम डॉक्टर ब्रूस ग्रेसन है, जिन्होंने ऐसे हजारों व्यक्तियों के इंटरव्यू लिए हैं जिन्होंने मरकर वापस आने का दावा किया है। इसे हम नियर डेथ एक्सपीरियंस भी कहते हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंस से वापस आए हुए सभी व्यक्तियों को पक्का विश्वास होता है कि मृत्यु अंत नहीं है और उनका मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। ऐसे लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलता है। उनका व्यवहार, संबंधों के प्रति लगाव प्रभावित होता है। ऐसे लोग पहले की तुलना में ज्यादा शांत, सरल और समझदार हो जाते हैं और प्रेम, करुणा और सेवा की भावना उनके भीतर प्रबल हो जाती है। कटरीना हरिकेन और 9/11 के हादसे के बाद उनके जानकारी में रहे कई नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले लोग वहां मदद के लिए स्वतः ही पहुंच गए थे। ऐसे लोग स्वभाव से धार्मिक और आध्यात्मिक हो जाते हैं। उनके भीतर सांसारिक चीजों के प्रति एक तरह का डिटैचमेंट आ जाता है। डॉक्टर ग्रेसन और उनके साथियों ने इस पॉजिटिव चेंज को देखते हुए इस घटना को कंट्रोल्ड वातावरण में लैब में लोगों के साथ दोहराने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने लोगों को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक स्टिमुलेशन दिए। साथ ही साथ हिप्नोसिस और साइकोडेलिक ड्रग्स का भी यूज किया। इस दौरान लोगों को असामान्य अनुभव तो हुए जो नियर डेथ एक्सपीरियंस से समानता रखते थे, पर इनका प्रभाव नियर डेथ एक्सपीरियंस के जैसे स्थायी नहीं था। कुछ अपराधी और एडिक्ट्स जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस अनुभव किया था, डॉक्टर ब्रूस के अनुसार इस घटना के बाद वे पूरी तरह बदल गए। डॉक्टर ब्रूस ने आगे उनके 4 रिसर्चर्स के साथ कॉलेज के छात्रों के ऊपर 5 अध्ययन किए, जिसमें इन छात्रों को नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ाया गया, बताया गया। कक्षा के पहले और बाद में बच्चों का परीक्षण किया गया। इसमें शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन बच्चों को नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया था, उनके अंदर परोपकार और दया जैसे गुणों की मात्रा बढ़ गई थी, उनकी तुलना में जिन्होंने क्लासेस नहीं ली थी। उन छात्रों में यह परिवर्तन स्थायी तौर पर बने रहे, जो आगे के अध्ययनों के दौरान देखने को मिला। डॉक्टर ब्रूस की माने तो नियर डेथ एक्सपीरियंस जो लोग करते हैं, उन्हें आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म के सिद्धांतों के प्रति दृढ़ विश्वास हो जाता है। वे इसके प्रति दृढ़ विश्वास से भरे हुए होते हैं। डॉक्टर ब्रूस कहते हैं कि मैं एक मनोवैज्ञानिक हूं और इसको लेकर अभी भी मैं पूरी तरह निश्चिंत नहीं हूं, पर मेरे द्वारा लिए हजारों साक्षात्कारों में मुझे जो जानकारी मिली है, उससे इतना तो तय है कि ये लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। यह कोई मतिभ्रम या उनका हेल्यूसिनेशन नहीं है। तो दोस्तों, सनातन के इस पुराने पुनर्जन्म के सिद्धांत या कहें कि सत्य को लेकर मैंने कुछ बातें की, जिसमें हमने वैज्ञानिकों द्वारा किए प्रयोगों और उनके नजरियों से इसे देखने की कोशिश की। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।